Hello, hi, hope you are well and doing great. In this video, we will talk about stylistics and its branches. In Hindi, we call stylistics as शैली विज्ञान और उर्दू में हम इसे कहते हैं असलूबियात या तर्ज बयान. This video is really important for students of bachelor's and masters who are studying stylistics as their course. In this video, we will not only talk about what is stylistics, but we will try to have understanding of different terminologies that are involved in stylistics and how we can do stylistic analysis. Other than that, we will also explain all the branches of stylistics and which researches are being done around the world, and we will try to explain those branches with examples. Okay, without wasting any time, let us move toward stylistics. Stylistics has occupied an above-like place in 21st century. It is taught and researched in different departments of linguistics and literature the world over. बच्चों स्टाइलिस्टिक्स ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल या इम्पॉर्टेंट उसकी प्लेस हो चुकी है अगर हम देखें लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर में. और इसका हम अंदाज़ा किस चीज़ से लगा सकते हैं? वी कैन लुक एट इट्स सक्सेस बाय विजुअलाइजिंग how stylistics has been integrated into number of disciplines. अब इसके बहुत से disciplines बन चुके हैं जिनके अंदर रादर वो पहले प्योर disciplines थे, अब उसके अंदर यहाँ पे stylistics को integrate कर दिया गया है. और जो सबसे ज़्यादा important discipline है that is literary stylistics, फिर आ गया phono stylistics, affective, expressive, forensic, cognitive, corpus, functional, computational, feminist, socio and pedagogical stylistics. देर आर अदर स्टाइलिस्टिक्स एज वेल जिनके बारे में हम यहाँ पे ब्रांचेस में भी बात करेंगे, लेकिन जो शेरिफी ही इज अ फेमस रिसर्चर हु हैज टॉक्ड अबाउट स्टाइलिस्टिक्स इन नंबर ऑफ पेपर्स, तो मैंने उसका ये यहाँ पे रेफरेंस दिया है. ओके, लेट अस मूव टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स के हम इसमें बेसिकली स्टडी क्या करते हैं. स्टाइलिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द वेज बाय विच मीनिंग्स आर क्रिएटेड थ्रू लैंग्वेज इन एनी टेक्स्ट. बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि हाउ मीनिंग्स आर क्रिएटेड इन एनी लैंग्वेज, हाउ मीनिंग्स आर क्रिएटेड इन एनी टेक्स्ट. टू दिस एंड स्टाइलिशियंस यूज लिंग्विस्टिक मॉडल्स, theories and frameworks as their analytical tools in order to explain how and why a text works as it does and how we come from the words on the page to its meaning. तो इसके लिए जब हमने इन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि व्हेन वी आर रीडिंग अ टेक्स्ट तो हम उसमें से वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट आउट सर्टेन मीनिंग्स. तो व्हाई डू वी गेट द सेम मीनिंग और व्हाई डू वी गेट सर्टेन मीनिंग्स इन कंपैरिजन टू अदर मीनिंग? इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सर्टेन डिवाइसेस दैट द ऑथर हैज यूज्ड इन हिज टेक्स्ट. तो स्टाइलिशियंस क्या करते हैं कि मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक मॉडल्स, थेरीज और फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं एज फॉर डूइंग एनालिसिस, ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि कैसे और क्यों एक टेक्स्ट ऐसे ही वर्क करता है इन एंड इट गिव्स द सेम मीनिंग always, or it gives a certain meaning in comparison to other meanings, and how we come from the words on the page to its meaning. The analysis typically focuses क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली इन लेवल्स पे हम ज़्यादातर अक्सर औकात फोकस कर रहे होते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद स्टाइलिस्टिक्स. बट देयर आर नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स लाइक इसमें फॉरग्राउंडिंग है, इसमें पैरेललिज्म है, इसमें ट्रांसिटिविटी है, इसमें डेविएशन, नॉर्म एंड डेविएशन है, इसमें क्लॉज कम्प्लेक्सेस हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स, बट बेसिकली हम इन पे ज़्यादातर फोकस करते हैं. फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक और डिस्कोर्सल फीचर्स ऑफ टेक्स्ट. अदर देन दिस अगर देखा जाए तो बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स इन दो तीन अदर डेफिनेशंस के साथ भी डील कर रहे होते हैं. हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं. दिस इज फेमस डेफिनेशन बाय M.A.K. Halliday. द लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज और लिटरेरी टेक्स्ट इज नोन एज स्टाइलिस्टिक्स. हेलिडे कहता है कि जो अब जब आप लिंग्विस्टिक एनालिसिस करें किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आप सिस्टेमिक फंक्शनल ग्रामर की कोई भी अप्रोच लगा दें और उसमें से लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें, तो उसे हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स. लेकिन अगर हम बेसिकली देखा जाए तो स्टाइलिस्टिक्स इज नॉट जस्ट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू लिटरेरी लैंग्वेज. हमने पीछे ब्रांचेस भी कुछ मैंने वो टाइप्स आपको बताई, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा. इट इज एप्लीकेबल, द लिंग्विस्टिक एनालिसिस इज एप्लीकेबल टू द स्टाइल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टेक्स्ट. हर किस्म के टेक्स्ट और हर किस्म का स्टाइल हम एनालाइज कर सकते हैं. ये हम ब्रांचेस में देखेंगे भी.
There is another linguist, John Lyons. He says that the study of stylistic variation in languages and the way in which this is exploited by their users, कि किस तरह लैंग्वेज के अंदर स्टाइलिस्टिक वेरिएशन आ रही है. फॉर एग्जांपल, we use two different words in order to convey the same thing, or we use the same word in order to convey two different things. ये किस तरह आ रहा है, कैसे स्टाइल की वेरिएशन या स्टाइल की सेमनेस आती है, और किस तरह यूजर जो है लैंग्वेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड the usage of their language vary from context to context. इस चीज के बारे में भी स्टाइलिस्टिक्स में स्टडी किया जाता है. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टाइलिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन. ये टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन है जिसमें से एक्चुअल जो प्लेस या जिसे हम प्राइमेसी ऑफ प्लेस या इंपॉर्टेंस साइन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को होती है. सो बेसिकली स्टाइल डील विद language. The reason why language is so important to stylicians is because the various forms, patterns and levels that constitute linguistic structures are an important index of the function of the text. बच्चों, जो भी फॉर्म्स पैटर्न्स यूज हुए होते हैं किसी भी टेक्स्ट में, वही उसी टेक्स्ट की आइडियोलॉजी, वही उस टेक्स्ट का पॉइंट ऑफ व्यू, वही उस टेक्स्ट की प्रेफरेंसेस को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मैंने एक न्यूज़पेपर, इफ आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर जिसमें मुस्लिम्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक टेररिस्ट, तो मुझे उससे अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की फॉर्म उस टेक्स्ट में यूज हुई उस न्यूज़पेपर में. एंड इफ वी रीड एनी अदर न्यूज़पेपर, उसमें हम देखें जी मुस्लिम्स को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया गया. लाइकवाइज अगर देखा जाए किसी न्यूज़पेपर में हिंदूज को, जैसे आप पुराने वक्तों की बात करें तो पीपल यूज टू कंसीडर पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एज बारबैरिक, इग्नोरेंट, इस तरह का हमें समझा जाता था. लेकिन हो सकता है ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव द फॉर्म्स दैट वर रिप्रेजेंटिंग अस इन अ गुड वे एज वेल. तो एक्चुअली दीज आर द फॉर्म्स दैट ड्राइव द बेसिक फंक्शन ऑफ द टेक्स्ट, दैट बेसिकली ड्राइव्स the meanings of the text. Some people consider stylistics as an application of linguistics to literary text, but it is actually analysis of all kinds of text. इस चीज पे मैं पहले बात कर चुका हूँ. The results of research is done through the application of stylistics tools are scientific and objective. If we involve stylistics into the domain of literary criticism, it will provide validity and reliability to the results. One thing, whatever researches we are doing through the tools of stylistics, तो उनका जो रिजल्ट होगा, जो उनका एनालिसिस होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव और वैलिड होता है. वाई? बिकॉज हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ डील कर रहे होते हैं. जो चीज़ पेज पे होती है हम पहले उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन वी गो फॉर क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन. इसीलिए ये कहा जाता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी स्टाइलिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है. और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लैंग्वेज के साथ अगर कोई डिसिप्लिन लिंक कर सकता है, दैट इज ओनली स्टाइलिस्टिक्स. Other than this, it also helps us to cultivate our sense of appropriateness by giving us awareness of who speaks. This is really important. हमें ये अंदाज़ा देता है कि हमें ये बताता है हमारे तर्ज बयान को, हमारी सलूबियात को ये इतना प्योर करता है. हमें बताता है कि what we have to speak and where we have to speak, what type of language, किस जगह पे किस टाइम पे हमने कौन सी जुबान का इस्तेमाल करना है. ये हमें एक्चुअली स्टाइलिस्टिक्स बता रहा है कि हमने किस जगह पे कैसा असलूब इस्तेमाल करना है. हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होनी चाहिए, वो हमारा ये स्टाइलिस्टिक्स में ही आता है. अगर आगे देखा जाए तो फोकस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स पे अभी तक जितनी बात की गई वो सिर्फ और सिर्फ इस एक वर्ड के गिर्द बेसिकली रिवॉल्व कर रही है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टाइल. सो देयरफॉर लेट अस एनालाइज डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ स्टाइल. यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ी सी 2-3 डेफिनेशंस की कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, लेकिन स्टाइल पे जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल है उसके ऊपर मैं इन डिटेल एक और वीडियो में बात करूंगा. इट एक्चुअली डील्स विद द लैंग्वेज हैबिट्स शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल एट वन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ time. Style comprises of prominent linguistic features, devices, or patterns most frequently occur in a particular variety of language. पहली बात कि कौन से लैंग्वेज हैबिट्स मीन्स कौन सी चॉइसेस, कौन से पैटर्न्स एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल प्रीफर करते थे किसी एक टाइम पीरियड में या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हो, या कौन सी लैंग्वेज चॉइसेस एक ऑथर प्रीफर करता है इन कंपैरिजन टू अदर ऑथर्स. तो इस चीज को हम आप बेसिकली स्टाइल कहते हैं. अब इसके अंदर वो कौन कौन सी चीजें आगे जी, लिंग्विस्टिक फीचर, डिवाइसेस, पैटर्न्स, इन तमाम चीजों के बारे में हम
बात करते हैं, और व्हाट आर दोज लिंग्विस्टिक फीचर्स, व्हाट आर दोज डिवाइसेस, और अब हम उन डिवाइसेस को कैसे कंबाइन करके डिफरेंट पैटर्न्स को जनरेट करते हैं, ये सारा आपका स्टाइल में आएगा। तो अब ये फीचर्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हम सिंपल सी एक बात कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन की बात कर लें कि कौन से नाउन उसने इस्तेमाल किए हैं या कौन से एडजेक्टिव। अगर शेक्सपियर की हम बात करें हेमलेट प्ले की, तो उसमें वो कहता है फ्रिलिटी दाई नेम इज वुमन, तो इससे हमें लगता है कि यस शेक्सपियर इज अ मिसोजिनिस्ट और ही वाज सपोर्टिंग द नॉर्म्स ऑफ पेट्रार्कल सोसाइटी। तो ये एक्चुअली लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं जिनसे हमें अंदाजा हो रहा है। तो डिवाइसेस जैसे आप कह लें फिगरेटिव डिवाइसेस हो जाती हैं, आपके पास राइम रिदम साउंड डिवाइसेस हो जाती हैं, तो ये सारी स्टाइलिस्टिक्स में आएंगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टाइल और लिंग्विस्टिक फीचर्स कैन टेल अस अबाउट द प्रेफरेंसेस एंड एटीट्यूड ऑफ द लैंग्वेज यूजर। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स वाले इसी चीज को मानते हैं कि जब हम किसी की लैंग्वेज या स्टाइल का एनालिसिस कर लेते हैं, वी ऑटोमेटिकली गेट टू नो व्हाट वाज हिज प्रेफरेंस। और हम जब कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वी गेट टू नो कि उसकी कहीं ना कहीं लिहाज से जो ऑथर है या जो हु हैज रिटन द कॉलम या कॉलम राइटर जो है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी जो आइडियोलॉजीज हैं या जो उसकी प्रेफरेंस है वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो हमें इन चीज़ों का पता लगता है। हेलिडे इज राइट इन प्रपोर्टिंग दैट लैंग्वेज इज अ मिरर ऑफ द इमोशन ऑफ द यूजर एंड मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज आर अफेक्टेड बाय लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। दो बातें होती हैं, वन इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट और दूसरी बात है सिचुएशन। हमारा जो प्रेफरेंसेस होती हैं, हमारी ना सिर्फ प्रेफरेंसेस सिचुएशन के हिसाब से लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी मॉडिफाइड होती हैं। सो एनालिसिस ऑफ एनी टेक्स्ट कैन प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। अब हम स्कोप ऑफ स्टाइलिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं कि व्हाई शुड स्टूडेंट्स अडॉप्ट स्टाइलिस्टिक्स एज अ कोर्स इन देयर सेमेस्टर्स। इसको क्यों वो ऑप्ट करना चाहिए? वाई? बिकॉज स्टाइलिस्टिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल टेक्स्ट, and because of its immense advantages it has been made an essential part of various disciplines। आप बाकी डिसिप्लिन्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ख्वाह वो कॉग्निटिव डिसिप्लिन हो, फंक्शनल, सोशियो डिस्कोर्स, लिटरेचर हो, कॉपस हो, कंप्यूटेशनल हो, इन तमाम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब उनमें स्टाइलिस्टिक्स को इंटीग्रेट किया जाए। उसके अलावा आगे चलते हैं। वन ऑफ द बेसिक कंफ्यूजन्स है स्टाइलिस्टिक्स ओनली डील विद लिटरेरी टेक्स्ट इज सॉल्व बाय लेटिंग रिसर्चर्स नो दैट कि वो हर किस्म के टेक्स्ट के साथ डील करती है। और ये जेफरीज जिसने बुक भी लिखी है 2010 में स्टाइलिस्टिक्स पे, उसमें वो प्रॉपरली रेफर करता है कि ये तमाम काइंड ऑफ टेक्स्ट का एनालिसिस होता है। इट लिंक्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू लिंग्विस्टिक्स बाय परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ ब्रिज। इट हेल्प्स अस कंपेयर व्हाट स्टाइल हैज बीन यूज्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड बाय द पर्टिकुलर राइटर। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम अगर जेफरे चौसर की बात करें, उसके टाइम पे अगर देखा जाए, उसने हाउ ही हैज रिप्रेजेंटेड फीमेल्स, हाउ ही हैज रिप्रेजेंटेड द क्लर्जी ऑफ द सोसाइटी। और अगर फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं तो अगले जो हम जॉन ड्राइडन ले लें या शेक्सपियर ले लें, मिल्टन ले लें, एंड इफ वी कीप ऑन मूविंग ऑन, तो हमें पता लगे हम सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को उठा लें और उसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें अंदाजा होगा कि कैसे चॉइसेस वेरी कर रही हैं उसी एक पर्टिकुलर पिलर की रिप्रेजेंटेशन के लिए, और किस तरह वो उन ऑथर्स की और उस टाइम की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Analysis of the choices will also reflect ideology and preferences of its users, so it is really an important subject and we should invest our energies for understanding it. And from now on we are starting our lectures. There would be complete tutorial of stylistics। तो हमारी आज की पहली वीडियो है और आगे इसमें हम बात करते रहेंगे। अब सबसे पहले आ जाएं जी आज के जो दूसरे टॉपिक है, दैट इज ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स के बाद हमने बात की स्कोप ऑफ स्टाइलिस्टिक्स पे, अब हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स पे। सबसे पहली ब्रांच जो है दैट इज लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल आर रीडिंग लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड and they can better understand literature if they integrate stylistics into it। वो लिटरेचर को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर स्टाइलिस्टिक्स को उसका हिस्सा बना दिया जाए। Literary stylistics is that particular branch of stylistics where we study style of literary texts only। We analyze style of any particular literary writer and also compare style of writers of one age with other age
एंड सो ऑन। हम एक एज के राइटर को दूसरी एज के राइटर से कंपेयर कर सकते हैं, हम किसी एक राइटर को सिंपली उसी टाइम पीरियड के दूसरे राइटर से कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि व्हाट स्टाइल दे हैव यूज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, या किसी भी चीज़ के बारे में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने क्या स्टाइल यूज़ किया। और स्टाइल बेसिकली अभी आपको बता चुके हैं कि क्या है जी। स्टाइल एक्चुअली डील्स विद द चॉइसेस किन चीज़ों की, आपके लिंग्विस्टिक पैटर्न्स, लिंग्विस्टिक फीचर्स और उनकी कम्बिनेशन के साथ। अब अगर हम बात की जाए टी.एस. एलियट के बारे में, अगर हम बात करें वेस्टलैंड में, तो हमें पता लगता है कि यस ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वेस्टलैंड। उसका स्टाइल ऑफ टॉकिंग ऐसा है, और फिर उसमें उसने इतने ज़्यादा बैकवर्ड रेफरेंसेस दिए हैं जो बहुत से राइटर्स को रेफर किया इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज द बेसिक एसेंस ऑफ हिज पोइम, एंड दैट इज स्टर्लिटी एंड बैरनेस ऑफ मॉडर्न एज। आगे चलते हैं लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स। वी टेक लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। पहला पर्सपेक्टिव ये कहता है कि people confuse linguistics with the term stylistics itself. They think that as stylistics is language oriented, so it includes all sort of text. तो इसमें हर टेक्स्ट शामिल होगा, ख्वाह वो लिटरेरी हो या नॉन लिटरेरी हो। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव कहता है कि लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स ओनली डील विद द एनालिसिस ऑफ नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। तो आप किसी भी पर्सपेक्टिव से बात कर लें, बट यू नीड टू गिव द एग्जांपल्स। अगर हम ये दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे आप लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर को एनालाइज करते हैं, रेसिपी, स्पोर्ट्स कमेंट्री और एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बात करें तो। इसी तरह मैं आपको एक बड़ी फैक्चुअल एग्जांपल दे देता हूँ लैंग्वेज ऑफ स्पोर्ट्स कमेंट्री के बारे में। जब इंडिया की टीम के बारे में बात हो रही होती है तो दे यूज टू से, यार पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करें तो वो कहते हैं दे आर वेरी अनप्रडिक्टेबल। और इसी तरह फॉरेनर्स आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, दे आर वेरी अनप्रडिक्टेबल, दे कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। तो उनकी चॉइसेस से हमें पता लग रहा होता है कि हमारी जो टीम्स हैं वो किस टाइप की हैं, और वाकई वो बहुत अनप्रडिक्टेबल होते हैं। दूसरी बात करते हैं जी सोशियो स्टाइलिस्टिक्स पे। सोशियो स्टाइलिस्टिक्स वी आर कंसर्न्ड विद लैंग्वेज वेरिएशंस अक्रॉस रजिस्टर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे बच्चों अगर देखें, आपके पास ये एक बात उन्होंने की जी रजिस्टर के बारे में। अब व्हाट इज रजिस्टर, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, तब भी आप सोशियो स्टाइलिस्टिक्स को समझ सकते हैं। रजिस्टर होता है एक्चुअली द फंक्शनल यूज ऑफ लैंग्वेज। जैसे ही हमारा फंक्शन या हमारा कॉन्टेक्स्ट वेरी करता है, उसी के हिसाब से हमारी लैंग्वेज यूजेज भी वेरी करता है। तो सोशियो स्टाइलिस्टिक्स में भी बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्टाइल जो रजिस्टर के हिसाब से वेरी कर रहा हो। फॉर इंस्टेंस लैंग्वेज स्पोकन बाय पुअर पीपल आर एलीट, क्योंकि उनकी डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं। तो व्हाट स्टाइल डू दे यूज, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनकी चॉइसेस क्या हैं, जिन किन चीज़ों के बारे में वो बात करना चाह रहे हैं, ये सारा आपका सोशियो स्टाइलिस्टिक्स में आएगा। Moving on to pedagogic stylistics, due to its more objective and authentic approach, stylistics is being adopted as a valuable source or technique in the teaching and learning of literature. बच्चों लिटरेचर पढ़ाने के लिए, लिटरेचर को समझने के लिए, नॉट ओनली टीचिंग और लर्निंग भी की भी बात की, अंडरस्टैंडिंग की भी बात की, तो स्टाइलिस्टिक्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है कि स्टाइलिस्टिक्स एक लाजिम जुज्व होना चाहिए जिसके जरिए हम लिटरेचर को समझ सकते हैं। पेडागोजिकल स्टाइलिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद व्हाट स्टाइलिस्टिक्स कैन कंट्रीब्यूट इन लर्निंग ऑफ लिटरेचर एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल इन इट। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी करेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देखनी है किसी भी नॉवल में, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें नोरा के बारे में, डॉल्स हाउस, तो हम देखेंगे कि इब्सन ने उनके लिए क्या चॉइसेस इस्तेमाल की हैं, और क्या इब्सन ने वो चॉइसेस यूज की जो उसके टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट कर रहा था, या उसके अलावा उसने कुछ चॉइसेस का इस्तेमाल किया है। Phonostylistics, here we study phonological features of the text. This is also one of the linguistic levels. Phonology basically dealing with sounds. We can define it as follows. The study of expressive phonetic effects in literary or non-literary text is called phonostylistics. इसमें हम क्या क्या चीज़ों पे बात करते हैं, हम साउंड्स पे, साउंड पैटर्न्स पे, और जो वो एक्चुअली इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं रीडर के ऊपर, हम उन चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, राइम, मेलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, ऑनोमेटोपिया, हाइपरबली, लिटोटेस, ये सारी इसकी एग्जांपल्स होंगी। रेडिकल स्टाइलिस्टिक्स, द टर्म रेडिकल स्टाइलिस्टिक्स वाज कॉइन्ड बाय बर्टन. She described a kind of stylistics that is not simply concerned with stylistics effects, but with analyzing the different ways in which reality and ideology are constructed through language. कि किस तरह लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी रियलिटी, अपनी आइडियोलॉजी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मुस्लिम्स को बुरा रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसी चॉइसेस को शेप करूं, और उन चॉइसेस को किस तरह मैं मोल्ड करूं कि अगले को लगे कि यस द मुस्लिम्स आर बैड,
ये सारी जो बातें होती हैं ये एक्चुअली रेडिकल स्टाइलिस्टिक्स में आएंगी. शी herself conducted the study by using transitivity models given by Halliday. In radical stylistics we see how ideology is embedded in language and how ideology and reality are transmitted through language. और हमें इससे बेसिकली यही एक बेसिक बात भी समझ आती है कि लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियोलॉजी. आपकी ज़ुबान जो है वो आपकी आइडियोलॉजी, आपके कल्चर, आपके नॉर्म्स, वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करती है. आगे चलते हैं साइकोस्टाइलिस्टिक्स. इन साइकोस्टाइलिस्टिक्स वी अप्लाई साइकोलिंग्विस्टिक रिसर्च टू द स्टडी ऑफ लिटरेरी इफेक्ट्स. In 1986, Van Peer studied foregrounding from this perspective कि क्यों हम देखें हम when we read literature or when we read any text, we find out certain aspects of the text being foregrounded. हम देखते हैं कि कुछ जो aspects हैं उन्हें foreground कर दिया जाता है. foregrounding simply क्या है, इसके ऊपर भी videos बनाऊंगा, लेकिन एक दो बात करता हूँ. foreground के कुछ aspects को हम dominate कर देते हैं पूरे text में, और हम चाहते हैं कि अगला जो है वो इस आइडियोलॉजी या इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टिक करे. तो इस वो कैसे होता है, ये कौन सी उसमें डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे. द वर्क ऑफ अमेरिकन क्रिटिक हॉलैंड डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन पोएटिक स्टाइल एंड टोटल पर्सनालिटी. स्टाइल इज थॉट टू रिवील द पर्सनालिटी एंड साइकी ऑफ द राइटर. इस चीज़ को भी देखा जाता है कि क्या हम स्टाइल के एनालिसिस से ये बात भी करते हैं कि व्हाट वाज द साइकोलॉजी ऑफ द राइटर, या उसकी पर्सनालिटी क्या थी, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका करेक्टर कैसा होगा जब वो जिस टाइम पे वो प्रेजेंट था. हम उसकी वो जो वर्क होता है उससे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. The term affective refers to emotions and feelings. ये आपको पहले ही पता है. Affective actually deals with emotions and feelings. So affective style is the study of the emotions of the speaker. वो उसके जज्बात कैसे हैं जब वो लिख रहा है, या जो एक्चुअली रीडर के ऊपर रीडर्स की तरफ से या लिसनर्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, या उनकी फीलिंग्स कैसे इफेक्ट होती हैं आफ्टर रीडिंग लिटरेचर या आफ्टर रीडिंग एनी टेक्स्ट. तो ये इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स में आता है. एक्चुअली इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो है कैथारसिस, पर्जिंग और क्लैरिफिकेशन ऑफ इमोशन. ये आप लोगों ने क्लीनिंग ऑफ इमोशंस ये आप पढ़ भी चुके होंगे, जो ये ग्रीक एज में प्ले राइट्स जो है वो यूज करते होते थे व्हेन दे यूज टू, और व्हेन ऑडियंस यूज टू वॉच ड्रामा, आफ्टर दैट दे से दैट दे हैव कैथारसिस ऑफ देयर इमोशंस. उनकी कैथारसिस हो चुकी, क्लीनिंग प्योरिफिकेशन हो जाती है, जो उनके अंदर फॉल्ट्स आ चुके होते हैं. डिस्कोर्स स्टाइलिस्टिक्स पे बात करते हैं. इट इज द स्टडी ऑफ द टेक्स्ट एट द लेवल ऑफ डिस्कोर्स. पहले वो टेक्स्ट की बात करते थे, अब वो एक ब्रॉडर टर्म यूज करते होते हैं. वाई? बिकॉज टेक्स्ट आर रिटन इन एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लिखे जाते हैं फॉलोइंग सर्टेन नॉर्म्स, तो उसको वो एक डिस्कोर्स का दर्जा दे देते हैं. तो इसमें बताया जाता है कि जी डिस्कोर्सेस कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं एंड हाउ इट क्रिएट्स इफेक्ट्स ऑन रीडर स्टाइलिस्टिकली. आगे जो आज की दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो आज की दुनिया में चल भी रही हैं, कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स एंड कॉर्पस स्टाइलिस्टिक्स, इनमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं. क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग एडवांस टूल्स ऑफ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू एनालाइज स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट. कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स पे अगर हम बात करें, ये 1960s में डेवलप होती है. it uses the statistical and computer aided methods. कंप्यूटर का इसमें एक्चुअली इस्तेमाल होता है, और कंप्यूटर के जो स्टैट के टूल्स हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं. एनालिसिस इज डन इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाइल. सम पीपल टेक इट एज अ सब डिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स. फॉर एग्जांपल हमने चेक करना है कि किसी भी ऑथर का फ्रीक्वेंसी काउंट क्या है, उसने कौन से वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, क्या उसने नाउन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, पर नाउन और कौन से नाउन्स पर उसने इस्तेमाल किए हैं. तो ये सारा हमारा कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स में आ जाता है. और सबसे बढ़ के अगर मिसाल के तौर पे अगर इफ वी वांट टू चेक कि किसी ऑथर का एक हमें वर्क मिलता है, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर के टाइम का हमें एक वर्क मिलता है, और देयर वर नंबर ऑफ प्ले राइट्स एट दैट टाइम, एंड वी हैव टू चेक कि ये किसका पर्टिकुलर वर्क होगा, हमें इसके ऑथर का नहीं पता लग रहा, तो हम कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स या कॉर्पस स्टाइलिस्टिक्स के थ्रू वो हम उसके फीचर्स को चेक करने के बाद बता सकते हैं कि ये किसका वर्क होगा. जैसे अभी आजकल सिम्बलिन या कोरियोलानस, दो वो डिफरेंट वर्क्स हैं जो शेक्सपियर के साथ एसोसिएट किए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टाइल, लेकिन उसकी एक्चुअल ऑथरशिप नहीं है.
आगे चलते हैं जी कॉपस स्टाइलिस्टिक्स इट कंसंट्रेट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कॉपस मेथड्स इन ऑर्डर टू एनालाइज लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट बाय कंबाइनिंग लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शंस विद लिटरेरी एप्रिसिएशन सो कॉपस स्टाइलिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिप्लिन्स इसमें दो चीज़ें हैं जी जिस तरह कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स थी और स्टाइलिस्टिक्स इसमें स्टाइलिस्टिक्स और आपके पास जो है कॉपस लिंग्विस्टिक्स होगी ठीक है जी आगे चलते हैं इट इज़ एन एक्लेक्टिक अप्रोच एक्लेक्टिक मींस देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस या मेथडोलॉजीज इसमें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट ताकि हमारे पास एक अच्छा एनालिसिस जनरेट हो जाए जैसे हम कह लें जी कॉलोकेशन इसमें आ जाती हैं इसमें भी फ्रीक्वेंसी काउंट आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एनालिसिस है कंकॉर्डेंस है ये तमाम चीज़ें कीवर्ड एनालिसिस इसी में आती हैं Damon considered corpus stylistics as the result of the advancement in computer technology and electronic file storage. It helps us to use corpus tools to extract quantitative data using statistical method, the results of which can pinpoint markers of language style and language features which create particular stylistic effects. अगर हम बात करें कि अगर हमने इसमें एक रिसर्च कर ले और इसमें पॉसिबल है कि इस पे कोई रिसर्च नहीं भी हुई होगी आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है कॉलोकेट्स ऑफ वर्ड वुमेन इन इब्सन प्लेस आप देखें जी इब्सन के जो प्लेस हैं उसमें वुमेन की कॉलोकेट्स क्या नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं वो आपको इस चीज़ का जब आप स्टडी करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा एक्सप्रेसिव स्टाइलिस्टिक्स ये भी एक्चुअली रिलेटेड है इमोशंस के साथ या एक्सप्रेशंस के साथ बट इन सेमेंटिक्स इट कम्स एज an alternative to affective and attitudinal meaning it refers to emotional association of words के हमारी emotional association क्या words की होती है writers की और फिर जो आगे जो वो किस तरह इफेक्ट करते हैं feelings जो उसकी readers की हो या listeners की हो या उनके attitude को कैसे इफेक्ट करते हैं इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है ये भी राइटर या जो ऑथर होता है उसकी पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट शो कर रहे होते हैं सॉरी This type of can also refer to illocutionary acts of John Searle ये pragmatics में जो illocutionary acts जो John Searle ने जिसमें expressive, commissive, descriptive acts की उन्होंने कुछ बात की थी तो उसके बारे ये उसको भी रेफर करेगा Forensic stylistics आज की बहुत बड़ी और बहुत अहम डोमेन है जिसमें हम क्या देखते हैं it is the branch which is concerned with producing evidence in court of law based on stylistic analysis of disputed text हम जब चेक करना हो जी एविडेंस कोई कोर्ट में प्रेजेंट करना हो तो हम उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर लेते हैं टेक्स्ट का कि क्या बंदा इसी तरह की उसकी पुरानी राइटिंग्स देख ली कुछ भी उठा लिया तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है यस इट इज़ हिज राइटिंग उसके अलावा जो है फिर जब हमने किसी डिस्प्यूटेड टेक्स्ट उसके ऑथर को फाइंड आउट करना हो तो वो भी फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक्स में आएगा आगे चलते हैं फॉर्मलिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट स्टाइलिस्टिक्स फॉर्मलिस्ट स्टाइलिस्टिक्स में हम फॉर्मल फीचर्स ऑफ टेक्स्ट की बात करते हैं फॉर्मल फीचर्स मीन सिंपली हम देखेंगे जी कितने नाउन्स कितने प्रोनाउंस कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें क्लॉजेस क्या हैं इसमें फ्रेजेस क्या यूज़ किए गए हैं ये हैं फॉर्मल फीचर्स ऑफ टेक्स्ट और इसके ऊपर जो सबसे पहले काम किया था वो था जैकोब्सन ने इसके ऊपर सबसे पहले काम किया था उसके बाद जब फंक्शनल स्टाइलिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम उसमें सिर्फ फॉर्मल फीचर्स को नहीं देखते बट वी ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ इनसाइट्स from functional linguistics जो क्या कहती है कि we use features we use certain linguistic devices according to the context according to the social norms according to certain functions that we have to perform through those choices हम कुछ functions perform कर रहे होते हैं और हम देखेंगे कि जी किस function के लिए कौन सी choices use की गई और ये किस तरह vary करती हैं context to context ये आपका functional stylistics आएगा इसके अंदर आपके पास Halliday की example बहुत suitable या valid रहेगी सिंटैक्टिक स्टाइलिस्टिक्स इसमें आप सिंटैक्स के फीचर मीन सेंटेंस स्ट्रक्चर के फीचर्स को देखते हैं फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड हम बेसिकली वर्ड से स्टार्ट करते हैं फिर हम हाउ डू वी कंबाइन डिफरेंट वर्ड्स एंड मेक अ फ्रेज एंड हाउ फ्रेजेस are combined to form clauses and clauses are combined to form sentences or clause complexes हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम चेक करेंगे कि जी किस राइटर ने लॉन्गर सेंटेंसेस या लॉन्गर क्लॉजेस यूज़ किए हैं तो ये बहुत सी इसमें आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइप इज फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स ये भी आज की एक टाइप है क्योंकि बिकॉज दिस वर्ड वाज एक्चुअली कॉइंड इन 1995 आज की ही ये एक बेसिक डोमेन है बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट तो उसमें वो बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव हो जाता है तो उसमें भी उन्होंने स्टाइलिस्टिक्स को इंटीग्रेट कर दिया feminist stylistics is a sub branch of that deals with the analysis of linguistic choices that are used for encoding gender words
कि किस तरह एक जेंडर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में, तो हम उनके वर्ड्स की उन चॉइसेस का एनालिसिस करते हैं और उन चॉइसेस को कैसे कंबाइन किया जाता है, ये सब फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स में आता है। It illustrates how the interface of gender and language materializes in the text, and Mill states further, it unravels the complex messages that encode gender biases and discrimination. इसका basic purpose जो होता है feminist stylistics का, वो ये होता है कि किस तरह कोई gender किसी gender की तरफ, as we are usually biased or we are favoring one gender in comparison to the other, तो हम ये किस तरह discriminate करते हैं, तो ये सारा आपके पास feminist stylistics में, और basically जो analysis है वो choices का ही होता है। It allows researchers to access different tools and methodologies for digging in detail and objective results। आप for example आप बात कर लें जी फीमेल कैरेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया इब्सन के प्लेज में। So today we have talked about what is stylistics, what is style किस चीज से बनता है, what is scope of stylistics, means why we should study stylistics, और इसकी जितनी ब्रांचेस हैं हमने उन सब ब्रांचेस के ऊपर बात की है। That is all from today from our side. If you have any comments, you can type in the comment box, or if you have any questions or queries, you can type in the comment box, but you have to like and subscribe our channel for more such videos. Thank you so much.